देश में इच्छा मृत्यु की इजाजत देने की मांग दिनों दिन जोर पकड़ती जा रही है। लंबी बीमारी से ग्रसित, न्याय न मिलने, इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खाना, आर्थिक तंगहाली, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे घिरे लोग सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। लेकिन अब वो लोग भी इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं जो लंबे समय से सरकार के दिए वादे को पूरा करने के लिए धरने प्रदर्शन कर हार चुके हैं। एक तरफ देश में शिक्षा को विस्तार को लेकर जहां केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकारें तरह तरह की योजनाओं पर करोड़ रुपए खर्च कर तमाम तरह के नए नए वादे कर रही हैं, तो वहीं रामपुर में खुद सरकार के शोषण का शिकार हुए 52 बीटीसी प्रशिक्षकों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। इन बीटीसी अध्यापकों का कहना है कि उन्हें उनके अधिकार से वंचित करते हुए डाइट प्राचार्य ने मनमाने ढंग और नियमों की अवहेलना करते हुए उन्हें जिम्मेदारियों से दूर कर दिया। अब ऐसे में सरकार की नजरअंदाजी का शिकार हो रहे बीटीसी अध्यापकों ने लेकर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। चयन मेरिट के आधार पर किया गया था और हम डिस्ट्रिक्ट के टॉप 100 स्टूडेंट में सिलेक्ट किए गए थे और जो नियुक्तियां होती हैं उसमें बीटीसी के मार्क्स जुड़ते हैं, उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स जुड़ते हैं। तो हम हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीटीसी प्रथम, द्वितीय, तृतीय सारे सेमेस्टर में थ्योरी प्रैक्टिकल सब में हम प्रथम हैं और बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर की थ्योरी में भी हम चतुर्थ सेमेस्टर में प्रैक्टिकल में हमें तृतीय श्रेणी प्रदान की गई है, जिस कारण हमारा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, हमारे ज़िले में ही नहीं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हमारा चयन नहीं हो पा रहा है। हमने हर जगह ज्ञापन दिए, हर जगह हर कार्यालय के हमने चक्कर लगाए कि हमारा रिजल्ट संशोधित किया जाए, हमारी ये समस्या है, हमें तृतीय श्रेणी प्रदान की गई है, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या वजह रही है तृतीय श्रेणी प्रदान करने की और किसने की? सर, ये उस समय हमारी जो डाइट प्राचार्य थी, तत्कालीन डाइट प्राचार्य डॉक्टर मीरा त्रिपाठी जी, उस समय प्रैक्टिकल के समय पर पैसे इकट्ठे किए गए थे, किंतु कुछ बच्चों ने दिए, कुछ बच्चों ने नहीं दिए। पैसे किस चीज़ के इकट्ठे किए गए थे? किसी ने भी नहीं दिए सर। पैसे इसलिए हमसे लिए जा रहे थे कि हम प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स देंगे। हम लोगों को सिर्फ एक बात कहनी है कि जब हम लोग रामपुर की क्रीम कह करके जाना और पहचाना जाता था, क्योंकि 2011 बैच में 11,000 आवेदन आए थे, उसमें केवल 100 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। तो जब हम हाई स्कूल और ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट और बीटीसी के 3rd सेमेस्टर तक फर्स्ट डिवीज़न थ्रू आउट रहे हैं, तो हमको प्रैक्टिकल में ही क्यों डाइट प्राचार्य द्वारा 3rd डिवीज़न दे दी गई है, जबकि नियम ये है कि जिसके 80% से ऊपर मार्क्स रहते हैं तो 3rd डिवीज़न उसको दी ही नहीं जा सकती। वो भी इसलिए कि केवल पैसे के नाम पे, घूसखोरी के नाम पे पूरे बैच का जो है भविष्य तबाह कर दिया गया है। तो मेरा यही कहना है कि ऐसे डाइट प्राचार्यों को जो है वो जांच कड़ी से कड़ी रामपुर डाइट की जो है जांच करा करके डाइट प्राचार्य, तत्कालीन डाइट प्राचार्य डॉक्टर मीरा त्रिपाठी जी को सेवा से समाप्त किया जाए, क्योंकि ऐसे बच्चों का भविष्य खराब करती रहेंगी तो हम लोग जो देश के भविष्य हैं, हम लोग आगे शिक्षक बनकर अच्छे बच्चों को जो अच्छा भविष्य अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। तो हम लोगों के साथ जब गलत हो रहा है, हम इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, तो हम लोगों के जो है इस आत्मदाह करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है, क्योंकि हम लोग सारी योग्यता रखते हैं, टेट सीटेट क्वालिफाइड लोग हैं हम। इच्छा मृत्यु जो है वो असंवैधानिक है और अनैतिक भी है, लेकिन उनकी जो समस्या है उसका हम लोगों ने संज्ञान लिया है। जो कुछ उनके प्रैक्टिकल में कम नंबर आए और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से मेरी बात हुई है और मैंने उनको ये निर्देशित किया है कि वो प्रैक्टिकल में एक साथ बहुत सारे हमारे लोग किसी के अभ्यर्थी हैं जिनको बहुत कम नंबर दे दिया है, डिवीज़न दे दिया है, उसका वो संज्ञान लें और उस पर अवैध कार्रवाई करें। बच्चियों के भविष्य का मामला है और इसको हम लोगों ने बड़ी गंभीरता से